एक क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स दिए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर से जज करेगा कि आपको ज़्यादा मार्क्स देने हैं या कम देने। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वो एक अच्छी प्रेजेंटेशन वाला हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बायो का पेपर है, तो फर्स्ट में कौन सा क्वेश्चन प्रेफर करूँगा अटेम्प्ट करना। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप इसकी 10 to 15 लाइन में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जिसकी हेडिंग्स बन जाएं। ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये डिसाइड किया कि फर्स्ट क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, पार्ट नंबर एंड आंसर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम इस तरह बनाएंगे एक अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद मेन हेडिंग, उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप्स में हमारे पास उनके नाम लिखेंगे। फिर फर्स्ट टाइप, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स। और फिर ये आप अगर बुक में देखेंगे तो ये डायग्राम काफ़ी लेंथी है, लेकिन ये क्वेश्चन शार्ट है और 4 मार्क्स का है, तो लिहाजा जस्ट डायग्राम का एक स्केच बताया गया है कि कौन कौन से फेजेस से होके ये कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट टाइप आ गई इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल और उसकी डायग्राम। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें हेडिंग्स भी काफ़ी हैं, डेफिनेशन भी है, एग्जांपल भी है, डायग्राम भी है। तो ये एक कंप्लीट आंसर है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद अगर आप एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे ये है, या इधर नीचे हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करें। इसको अटेम्प्ट करने का तरीका ये है कि एक साइड पे एक फर्स्ट जो डिफिनीशन है और इसकी डिफिनीशन यहाँ पे आ जाएगी प्रोकैरियोट की, और यूकैरियोट की यहाँ पे एग्जांपल्स। फिर इसके मुताबिक जो भी हेडिंग्स बनती हैं वो हम तकरीबन कोशिश करेंगे 6 से 7 हेडिंग्स बना लें। लास्ट में डायग्राम जो पॉसिबल हो, अगर उसकी कोई एग्जांपल की डायग्राम बन सकती है वो बना लेंगे। 6 से 7 हेडिंग्स में हम तकरीबन इस तरह से 2 पेजेस में, जिस तरह से ये हमारे पास एक है, वन साइड एंड अनदर साइड, उस 2 पे अटेम्प्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप सेपरेटली दोनों की हेडिंग्स अलग-अलग से लिखें और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन इस तरह से है कि राइट 4 डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, या ये क्वेश्चन आ जाता है 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 एग्जांपल ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा बेस्ट हैं जिनमें हमारे पास हेडिंग्स बन सकती हूँ। इसका आंसर हम इस तरह से लिख लेंगे, मेन हेडिंग देंगे और उसकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं या जो भी है उसकी सब एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जैसे ये है लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उस पे नोट लिखें तो वो किस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख लिया, इसकी डेफिनेशन लिखी पहले, मेन हेडिंग, फिर उसकी काइंड जो है फर्स्ट, उसकी सब हेडिंग्स जो बनती हैं वो लिख ली, उसके बाद उसकी छोटी सी डायग्राम डाल दी, फिर नेक्स्ट टाइप, उसकी सब हेडिंग्स, उसकी डायग्राम, और नेक्स्ट टाइप और उसकी डायग्राम।